हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। राधे राधे सभी को। चलिए आज का योगा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेते हैं, दोनों हाथ जोड़कर एक श्लोक ओमकार का उच्चारण करते हैं। ओम। फिर एक श्लोक ओम सर्वभवन्तु सुखेन सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्भवते। ओम शांति शांति शांति। तो इस तरह से हम भगवान का नाम लेकर के नेक्स्ट एक श्लोक और बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। उसके बाद फ्रेंड्स हम दोनों हाथों को आपस में रब करते हैं और मंत्र की ऊर्जा को हम पूरे शरीर पर, अपने मुंह पर घुमाते हैं और धीरे धीरे अपनी गर्दन को अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन करते हैं। बहुत धीरे आराम से स्लोली आपको ये क्रिया करते रहना है। इससे आपकी गर्दन पर कोई भी ब्लॉकेज हो, डबल चिन हो या आपको कुछ भी नेक में प्रॉब्लम हो तो सब ठीक हो जाती है। धीरे धीरे आपको दाएं और बाएं भी करना है। दाएं बाएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो थोड़ी देर के लिए 10 के बाद या 15 या 20 जितनी देर भी आप करते हैं उसके बाद थोड़ी देर आपको हेड को सपोर्ट देंगे और होल्ड करेंगे। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम दाएं बाएं सांस भरते और छोड़ते। सांस का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे योगा में फ्रेंड्स। हमें सांस को भरना है, दाईं ओर देखना है और सांस को छोड़ते हैं बाईं ओर। ओके, तो सांस का बहुत ही बड़ा अहम रोल होता है योगा में। और अपनी गर्दन को हम रोटेट करेंगे दाएं और बाएं, दाएं और बाएं, सांस लेना और छोड़ने की प्रक्रिया कंटिन्यू करते हुए। फिर अपने हाथों को हम सामने की ओर करते हैं। अपनी उंगलियों को जोर जोर से जो है ना, कोई चीज़ जैसे पकड़ रहे हो ना आप, उस तरह से आपको पकड़ना और छोड़ना है। फिर गोल गोल अंगूठी अपना मुट्ठी को घुमाते हैं। फिर हाथों को, हथेलियों को अप डाउन करेंगे और थोड़ा सा सपोर्ट देंगे और उनको होल्ड करेंगे। इस प्रकार से आपके हाथों में कोई भी ब्लॉकेज, झंझनाहट, सुन्नापन या कुछ भी किसी प्रकार की जो भी प्रक्रिया है वो ख़त्म होती चली जाएगी। और इस तरह से थोड़ी देर के लिए आप दाएं और बाएं दोनों साइड से एक हाथ से दूसरे हाथ को सपोर्ट देते हुए थोड़ा इसको हम होल्ड करेंगे। फिर दोनों हाथों को लंबा करके शोल्डर के लेवल तक हम इनको थोड़ी देर होल्ड करते हैं। फिर अप डाउन और फिर गोल गोल सर्कल में घुमाते हैं, अप डाउन करते हैं, आगे पीछे की ओर घुमाते हैं। इस प्रक्रिया को भी हमें कई बार करना है। ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम अप अप डाउन ऐसे करेंगे। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। तो फिर हम थोड़े से अपने शोल्डर को रिलैक्स करेंगे, हल्का सा आगे और पीछे की ओर रोटेट करेंगे। फिर दोनों हाथों का आपस में एक दूसरे में फंसा करके हमें गोल गोल घुमाना है। एक बार एंटी क्लॉकवाइज, एक बार क्लॉकवाइज। ये भी हाथों के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। ये ब्रेस्ट अगर किसी की लटक गई है ज़्यादा तो उसको टाइट करता है, हार्ट को स्ट्रॉन्ग करता है, हाथ और कंधों और शोल्डर के नीचे जो फैट जमा हो जाता है उसको रिमूव करता है। फिर दाएं और बाएं हमको साइड के लिए हमें ये एक्सरसाइज करनी होती है। दाएं और बाएं जितना आप पीछे की ओर देख सकते हैं उतना देखिए और थोड़ी देर दोनों साइड होल्ड करना होता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें
कोहनी के सपोर्ट से झुकना है दोनों साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो फिर हम दोनों हाथों को पीछे की ओर आपस में जकड़ करके, मतलब उंगलियों को आपस में फंसा करके बैक साइड से करते हैं, थोड़ी देर होल्ड करते हैं और ऐसे हाथों को बैक साइड में रख करके थोड़ा पूरा शरीर इसके ऊपर हमें डालना होता है, हाथों के ऊपर, और आगे की ओर उठने की कोशिश करेंगे। फिर थोड़ी देर के लिए हम अपने पैरों को टैप 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 करके इनको थोड़ा रिलैक्स करते हैं, क्योंकि काफ़ी देर से हम ऐसे बैठे होते हैं ना। फिर पंजों की एक्सरसाइज करते हैं, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। थोड़ी देर अंदर की ओर खींच कर बिल्कुल होल्ड करेंगे, थोड़ी देर तनाएंगे और थोड़ा सा बाहर की ओर। फिर अच्छे से रोटेट करना है हमको, बिल्कुल पैरों को नीचे की ओर अच्छे से गोल गोल सर्कल में घुमाना है। फिर अप डाउन करना है। ये पैरों के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। जिसके भी पैरों में दर्द है, दुखन हो, तलवों में प्रॉब्लम हो रही है ना आजकल, तो और फिर पैरों को हमको एक एक सिंगल पैरों करना है, फिर दोनों पैरों को मिला करके करना है, इकट्ठा करना है, लंबे करना है, फिर इकट्ठा करना है, फिर लंबे करना है। तो इस तरह से अपने पैरों को हम फिर 1 बाय 1 ऐसे ही टांगों को भी करना है हमको। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद हमें साइड बाय साइड अंगूठे को पैर के पंजे कस के पकड़ लेना और फिर 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ऐसे करना है। थोड़ी देर होल्ड करना है। इससे बहुत अच्छा खिंचाव आता है बॉडी में। दोनों साइड से हमको करना होता है, ये दोनों साइड से हम ये एक्सरसाइज करेंगे। ओके, तो फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम चलाएंगे चक्की। चक्की बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, अगर आप सुबह शाम डेली चक्की भी चलाएंगे ना 100-200 बार, तो पूरे शरीर की एक्सरसाइज हो जाती है फ्रेंड्स। पूरी बॉडी की एक्सरसाइज है ये, बहुत अच्छी एक्सरसाइज मानी जाती है। पुराने ज़माने में लोग चक्की चलाया करते तो कितना फिट रहते थे। आज चक्की का ज़माना नहीं है तो सभी की तौल निकल गई है। तो उसके बाद हम शांत बैठेंगे, दोनों हाथों को पैरों पे रखते हुए आंखें बंद रिलैक्स होते हैं, गहरी ठंडी सांस ले करके फिर हम शुरू करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम। ओके, 1 2। इसमें सांस खींच कर छोड़ना होता है, सांस रोकना है और फिर छोड़ना होता है तेजी के साथ। हमें नाक से ही सांस लेना है और नाक से ही छोड़ना है। बहुत तेजी के साथ हमको ये करना है। मुंह से बहुत तेजी के साथ सांसों की आवाज़ आनी चाहिए, नाक से ही हमें एयर को बाहर फेंकना है। उसके बाद हम करेंगे, ये देखिए, जो फर्स्ट उंगली है अंगूठे के साथ वाली, इसको छोड़कर उसके साइड वाली 2 उंगलियों को अंगूठे के पास से टच करते हुए फिर हम जो है तो एक उंगली और अंगूठे की सहायता से राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। हम अनुलोम विलोम करेंगे। राइट नाक से हवा भरेंगे, लेफ़्ट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे और लेफ़्ट से छोड़ेंगे। इस प्रक्रिया को कम से कम 30 से 50 बार करना चाहिए। 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, जितना भी आपके पास समय है, लेकिन करना ज़रूर है। ये फुल बॉडी की सब लोग इसको खोलती है। बहुत अच्छे एक्सरसाइज है गाइस। ये योगा बेस्ट योगा होता है, इसे ज़रूर करना चाहिए। उसके बाद हम थोड़ा सांस नॉर्मल करेंगे, फिर पेट का अनुलोम विलोम, सॉरी दोस्तों, उसके बाद हम करेंगे कपालभाति। ठीक है, इसमें भी सांस का बहुत बड़ा रोल होता है। सांस लेना और छोड़ना होता है। धीरे धीरे आराम से गहरी ठंडी सांस भरते हुए
बाहर की ओर छोड़ना होता है नाक से। अगर आप ऐसे नहीं कर पाए तो सामने एक अंगूठा लीजिए और उसमें कस कस के आपको तेज़ी से फूंक भरना होता है। फिर शांति के साथ आप बैठ सकते हैं। थोड़ा भगवान का नाम लीजिए, ध्यान लगाइए। उसके बाद गले की एक्सरसाइज हम करते हैं। इस प्रक्रिया में हमें सांस को अंदर की ओर, गले की जो ग्रंथि होती है उसको अंदर की ओर खींचना होता है, सांस को अंदर की ओर खींचना होता है और थोड़ी देर होल्ड करते हैं। उसके बाद ध्यान लगाएंगे, सांस को हम कंट्रोल करेंगे। थोड़ा रिलैक्स होने के बाद फिर भगवान का नाम लेते हैं। फिर से एक मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। फिर मंत्र की ऊर्जा को हम आँखों पर लगा करके उसके बाद हम सामने दोनों हथेली को सामने लाते हैं और फिर बोलते हैं कि हे भगवान, आपका बहुत धन्यवाद, आपने हमें हम पर अपनी कृपा बनाए रखी। उसके बाद हम ताली बजाते हैं 20 बार, 30 बार, 40 बार, जितना भी हो सकता है आप बजा सकते हैं। तेज़ तेज़ कर, इतना तेज़ बजाएंगे जिससे कि हाथों में एकदम गरम गरम हो जाए। आपस में उंगलियों के पोरों को आपस में, फिर अंगूठे के साइड से आपस में घिसते हैं हाथों को। फिर एक दूसरे हथेली पर मुट्ठी मारते हैं, ऐसे ऐसे पूरी बॉडी को टैप टैप करते हैं। पेट को आगे से, बैक साइड से, फ्रंट से, और हाथों को, नेक को, गर्दन को। तो गाइस, अगर आपको मेरे ये वाली वीडियो, मेरा ये सब योगा आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ से फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरे ब्लॉग को, देखते रहिए पूरा। फिर मिलते हैं किसी